एक दीवान जिंदगी में आज पहली बार 11 साल की नौकरी में आज पहली बार ऐसा केस मिला है सर कि उसी घर से बारात जा रही, उसी घर में लाश पड़ी है। सर आइए चलते हैं हम लोग थाने की तरफ। आओ चलते हैं। आइए और भैया अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा भैया। चलो रवि की लाश लेकर के गंगा माँ की गोद में सही कफन दफन करते हैं। चल बड़ा ले चलो चलो भैया। अरे चिट्ठिया हो तो हर सबे के बात, हर चिट्ठिया हो तो सबे के बात, अरे भागी ना बाचे को, अरे करवा कैदी हो गई हमारा करवा। चिट्ठिया हो तो सब के बात, चिट्ठिया हो तो सब के बात, भागिला बाचे को करनेवा पैदी हो गई है। हवलदार जी कहाँ हो? हवलदार दीवान जी सर। हवलदार तुम यार खाने पीने में तो आगे रहते हो और काम में पीछे रहते हो, ये क्या बात है? नहीं देखिए काम में पहले है ना दीवान जी। सर शेखर को हमने बुलाया है। हाँ सर। और आओ हम अंदर उसका इंतजार करते हैं। जी सर। और जैसे वो आ जाए मुझसे बात कराना। जी सर। यहाँ की चेयर और कहाँ गई? कौन चेयर लगा भाई? यानी कि थाने में एक ही चेयर है? नहीं सर, दरअसल बात ये साफ सफाई करते हैं तो थोड़ा हटा दिए करते हैं। अच्छा चलिए। हवलदार ड्यूटी में लगिए। साहब जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। आ गए क्या शेखर? हाँ साहब। आइए बस आपका इंतजार हो रहा था। ठीक ठीक। शेखर बोलिए साहब। हम जो कागज मंगाए हो लाए हो? हाँ साहब मैं सब कागज लेकर आया हूँ। दीवान जी शेखर तो पढ़ा लिखा। कितना कितना पढ़ा है सर? ये तो बीए फाइनल है। बीए फाइनल है? हाँ और इसके हर हाई स्कूल में भी अच्छे नंबर हैं। अच्छा सर। इंटर में भी हैं। जी सर। और बीए में भी हैं। जी सर। तो क्यों ना यार सोचता हूँ किसके घर में इतना बड़ा गम दुख हुआ। हाँ। और मैं इसे आज इंस्पेक्टर बना दूं ताकि अपने बेटे के कातिलों का स्वयं पकड़े। लेकिन सर हाँ हम लोगों को इतना पहुंच का जो हम इसको इंस्पेक्टर बना सकते हैं। शायद तुम्हें दीवान जी एक बात याद होगी। कौन सी बात सर? जब अंबेडकर नगर गए थे जी सर किसी मंत्री के फंक्शन में। अच्छा सर। और वहाँ मंत्री जी को कोई एक व्यक्ति गोली मारना चाहता था। जी सर। और मैं वहीं पे खड़ा था और मेरी नजर पड़ गई, मैं उसको जाके पकड़ लिया।
जी सर। उसी वक्त कमिश्नर साहब और मंत्री जी ने कहा कि इंस्पेक्टर आजाद, मैं तुम्हें एक पावर देता हूं कि अपने इलाके में जिसे चाहो इंस्पेक्टर बना सकते हो। तो आज क्यों ना उस पावर का इस्तेमाल करूं, किसे मैं इंस्पेक्टर बना दूं। सर ऐसा मौका पहली बार मिला है सर। हाँ, और इसको भी अपने बेटे के कातिल को पता लगाने का और अच्छा मौका मिल जाएगा। हाँ सर। मिस्टर शेखर, आज से मैं तुम्हें एक पुलिस इंस्पेक्टर बना रहा हूं। मुझे साहब? हाँ, और तुझसे ये कहता हूं कि सबसे पहले अपने बेटे रवि के कातिल को पता लगाना है कि किसने मेरे बेटे को मारा है। अगर आपकी इच्छा है तो ठीक है साहब। ये जालिमों ने मेरी जिंदगी बर्बाद किया है, मेरे बेटे को मुझसे अलग किया है। मैं इस जालिमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा साहब। मैं ये चैन से जीना नहीं दूंगा साहब। मैं इसकी जिंदगी छीन लूंगा। इस जालिमों ने मुझे खून का आंसू लड़ा है। लेकिन जो भी करना कानून के दायरे में करना। ठीक है साहब। ऐसी कोई बात मत कर बैठना कि ताकि हमारा सर से झुक जाए। कोई अधिकारी हमको अपने सामने दो बात कहे तो वो बात कभी मत करना। ठीक है साहब। क्योंकि 11 साल की नौकरी में आज तक किसी अधिकारी ने एक पैसे का घूस का इल्जाम मुझ पे नहीं लगाया। भाई ईमानदारी से नौकरी करता हूं, तो ही मेरी बात तुम भी याद रखना। ठीक है। और दीवान जी, आज से मेरा आदेश है कि तुम और हवलदार हुकुम मिस्टर शेखर के साथ रहोगे। जी सर। क्योंकि शेखर अभी नया है, जोशीला है, जोश में अगर कोई गलत काम न करने पाए। जी सर। और अगर कहीं गलत कर रहा है तो तुम दोनों की जिम्मेदारी है उनको रोकने की। यस अगर सर। फिर भी नहीं मानते तो तुम मेरे पास फोन लगाओगे। जी सर। ठीक है? जी सर। ठीक है शेखर, तुम आओ, मैं तुम्हें चार्ज दे दूं, उसके बाद अपने काम में शुरू हो जाओ। ठीक है साहब। मिस्टर शेखर, बोलिए देवन जी। चलिएगा, बड़े सर का आदेश मिल गया है। हाँ। आपको वर्दी दी जा रही है और चार्ज सर दे देंगे। जहाँ का चार्ज देंगे हम लोग वही ड्यूटी में। ठीक है। अगर तुम लोगों को यही तमन्ना है तो चलिए। आइए। और दुनिया में कितना गम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया में कितना गम है। लोगों का गम देखी तो, लोगों का गम देखी तो, मैं अपना गम भूल गई। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम। क्या बताऊं आज, क्या बताओगी हमारी जान, किसके इंतजार में बैठी हुई? अरे आज मेरे कौशल मेरे घर बारात लेके आने वाले थे, अब बारात नहीं आएगी, लेकिन अभी तक आए नहीं, न जाने कहाँ है। न तेरी डोली उठेगी, आ, न तू दुल्हन बनेगी, न तेरा दूल्हा आएगा, दूल्हा इधर बाराती इधर। और कुछ क्यों नहीं आएगी बारात? क्यों? क्योंकि मैंने उसके भतीजे रवि का खून कर दिया। क्या तुमने रवि को मार डाला? मार दिया। अरे कभी नहीं। अरे तुझे क्या मिला उस रन्नी से जान को मारकर? अरे उसने क्या बिगाड़ा था तेरा? क्या तेरे खातिर उसने मेरे ऊपर हाथ कौसरवा ने उठाया। उसके बाप ने मेरे घर में ऐसा कलंक लगाया क्या
कि 7 पुस्तक नहीं भूलेगा। अरे जभी आज वो कलंक का बदला शिखरवा को मैंने दिया है, अरे उसकी औलाद को मार के, और आज कौशल का बदला तुझसे चुकाऊंगा तेरी आबरू लूट के। नहीं, भगवान के लिए तुम इससे कुछ नहीं करोगे, लेकिन एक बात याद रखना, जो कोई दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना, उसी गड्ढे में वो खुद गिर जाता है। मान जा हमार कबूतरी, कभी नहीं मानोगे। बहुत चंचल बनी है रे, है? बहुत तीखी मिर्ची है कसम से। नहीं, ये सब मत कहो। आज जब दांत के नीचे पड़ेगी ना, तब इसका स्वाद मिलेगा हमार जान। नहीं, ए हो करे जा। क्या है? अरे तूने हमारी यारा, क्या? अगर एक बार मेरी तरफ प्यार से देख लेना, कभी नहीं देखोगे तो तेरी जिंदगी बदल दूंगा। अरे हरामजादे, प्यार से देखने की बात तो छोड़, मैं और तूने हमारी यारा, अरे कदर ही ना जानी रे, हाय रे मोहब्बत, हाय रे जवानी, हाय रे हाय रे मोहब्बत, हाय रे ए हो करे जा, बहुत गुदार माल है रे, तेरे चालों पे मस्ती, तेरे चालों पे मस्ती, तेरे गालों पे मस्ती, तेरे गालों पे मस्ती, तेरे जुल्फों की एक एक बालों पे मस्ती, तेरे चालों पे मस्ती, लाख कहीं पर तूने, ए हमार गुड़िया, लाख कहीं पर तूने हाय रे मोहब्बत। अरे कीड़े पड़े तेरे मुंह में। अरे तो मैं तो सोचती थी, और तेरे बालों पे मस्ती, बालों पे मस्ती, तेरे चालों पे मस्ती, तेरे चालों पे मस्ती, तेरे जुल्फों की एक एक बालों पे मस्ती, तेरे चालों पे मस्ती, लाख कहीं पर तूने, लाख कहीं पर तूने एक न मांगी है, हाय रे मोहब्बत, हाय रे गाँव वालों, आप लोग मेरी मदद कर दो, भगवान के लिए इस कुत्ते से मुझे बचा लो। इस हरामजादे को। मैं कुत्ता हूँ? हाँ तो कुत्ता ही। गाँव वाले लुप्त हो। मैं कुत्ता हूँ, मैं कुत्ता हूँ, काट डालूंगा समझ लो किसी ने हाँ कहा तो। बुड्ढे होश में रहना, नहीं गांव में रहना मुहाल कर दूंगा। हरामजादी बगावत पैदा करेगी, मार दे मेरा। मुरली वाले, हे मौसी वाले, तेरे गली में आए ग्वाले, मुरली की तार, बंसी की तार, सदा मन
हसाई, जग में तो भी भगवान तेरी हसाई। तूने जो भगवान मेरी लाज ना बचाई, जग में तो भी भगवान तेरी हसाई। टूटे न जाए, टूटे न जाए, टूटे न जाए आसमारी मुरली की तार, बंसी की तार सदा नंगा मन लागे। आया तेरा मुरली वाला कैसा करे जा आया कोई? ये गांव वाले देख कोई बोल रहे हैं, ये कोई ना बोले। आजा मेरी बाहों में, आजा और नहीं तो चिल्ला। कौन आएगा युगंधर के सामने? अरे नाचो बाप धरो अरे नाचो बाप धरो ऐसे करते हुए सर में आई नहीं, एक लड़की को तो सताते हुए सर में आई नहीं। कौन? शेखर वर्दी पा गया, वर्दी का घमंड आ गया। शेखर तू यहां से चला जा, इस वर्दी का इन सितारों का घमंड मत कर मेरे सामने, हट जा मेरे रास्ते से। तुझे पता है कि मैं मंत्री महोदय का बेटा युगंधर सिंह नाम है मेरा, मैं बहुत बुरी बला हूं, हट जा मेरे रास्ते से। तूने सही कहा कि सितारे की और इस वर्दी की घमंड नहीं दिखाना चाहिए। जो इंसान घमंड दिखाता है इसका चकना चूर हो जाता है। और तूने क्या बोला हरामजादे? तू किसका बेटा है? मंत्री का। तुझे ये नहीं पता कि मंत्री महोदय की औकात क्या है और तेरी क्या औकात है? तेरी खादी के सामने कोई औकात नहीं। खादी चाह ले, खादी अगर चाह ले तो तेरी खाकी के साथ साथ तेरे जिस्म की चमड़ी को भी उतला दे। हरामजादे कुत्ते, क्या तेरी बाप की देन है बे? तहजीब से बात कर, मेरे ही बाप की देन है। इंस्पेक्टर शेखर, याद रख तूने किस पे हाथ उठाया है? मंत्री की औलाद पे। और भी इकलौती औलाद हूं। तेरी वर्दी ना तू रहेगा और ना तेरी ये वर्दी रहेगी। हरामजादे साले कुत्ते की औलाद, दबा दे इन दोनों को, गिरफ्तार कर साले। मैं कहता हूं मेरे हाथ पे हथकड़ी मत। मेरे हाथ पे हथकड़ी लगाएगा बहुत बुरा हो जाएगा। साले चल, मैं तुझे खादी और खाकी के औकात बेटा पछताएगा तो पछताएगा। तेरी माँ युगंधर को थाने ले जाते तेरे 50 तो खून आएंगे। तू मुझे रिहा करेगा
मगर दुश्मनी कहाँ जाएगी? तुझे दुश्मनी के औकात ले चल दोनों को मादर जातों को ले चल। अरे है चलने वालों, मेरा नाम युग है बुढ़े। भैया अगर आपने इजाजत दी तो ये हरामजादा मुझे कहीं की नहीं छोड़ता। क्या तुम्हारा नाम है? मेरा नाम कल्पना है। तुम्हारा नाम कल्पना है? हाँ बेटी, मेरे पास समय बहुत कम है और तूने सही कहा कि अगर मैं इस मौके पर नहीं आ जा तो इस हरामजादा तेरी जिंदगी को बर्बाद कर देता। पर बेटी तू चिंता मत कर, ये मेरा हल्का है। आज के बाद कोई भी ऐसा करेगा तो ये शेखर इसकी जिंदगी छीन लेगा। मैं इसे जीने नहीं दूंगा, मैं 23 मिनट इसे सोने नहीं दूंगा। अरे अब तो इंसान के रूप में भगवान है। अरे आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं कि कोई किसी की मदद करे, लेकिन आप तो सच में भगवान। बेटी, अगर मैं तुझे बुलाऊं अदालत में तो गवाही देने तुझे आना है, भैया ठीक है? मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। इस बात को ध्यान रखना, इसलिए मेरे पास समय बहुत कम है, ठीक है? अगर मौका पड़ेगा तो मैं सारी बातें तुझे जरूर बताऊंगा। ठीक है मैं भी चलती हूँ और जैसे ही मुझे बुलाएगी मैं गवाही देने जरूर जाऊंगी, क्योंकि इस हरामजादी का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अगर इसी तरह गरीब घर की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेलता रहेगा तो हम गरीबों को तो जीना मोहताज हो जाएगा। चलती हूँ और जैसे ही गवाही को बुलाएगी मैं तुरंत जाऊंगा। जी सर। आज का पेपर पढ़े हो? नो सर। आज मैं पढ़ा। क्या हुआ सर? आज उस पेपर में जब से मैं पढ़ा तब से दिमाग खराब। हुआ क्या सर? आज का पेपर, वो शेखर कौन पुलिस इंस्पेक्टर हो गया, अभी नया नया लौंडा आया है। कौन से गुनाह किया था मेरा बेटा योगिंदर सिंह? कौन से जुर्म में उसको जेल डाल दिया? अरे कमिश्नर, अभी तेरे पास मैं फोन लगाता हूँ, तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। क्या बताऊं, इतना समझाने के बावजूद भी शेखर को समझ नहीं आया, क्योंकि अभी मंत्री जी का, कमिश्नर साहब का फोन आया था कि मंत्री के बेटे योगेंद्र को उसने पकड़ लिया और ना जाने किस जुर्म में पकड़ लिया। अब मैं उससे चलता हूं, बात करता हूं, फोन लगा के उससे पूछता हूं कि क्या गुनाह किया था, तेरे पास कोई सबूत है या नहीं। चल के उससे बात करता हूं। महोदय जी, आप जय हिंद सर। सर क्या बात है, अचानक आप यहाँ गए? हाँ। फोन आया है कि नहीं आया है कमिश्नर का? हाँ सर, कमिश्नर साहब का तो फोन आया है। आया है? हाँ। और उसी फोन। अरे मैं ये जानना चाहता हूँ कि शेखर नाम का कौन पुलिस इंस्पेक्टर हो गया है? कौन से जुर्म में मेरे बेटे को जेल भेजा है? क्या सबूत है, क्या गवाह है? सर लोगों चुप रहो। जो मैं कहता हूं पहले मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता।
सिर्फ 2 घंटे की मोहलत देता हूँ। जेल से मेरा बेटा घर आना चाहिए। ठीक है मंत्री जी। शेखर, आज 11 साल की नौकरी में कोई ऐसा अधिकारी, कोई मंत्री इंस्पेक्टर शेखर का सर नहीं झुकाया आजाद का। और आज शेखर एक गलती किया जो आज इंस्पेक्टर आजाद का सर नीचा करवा दिया इसी मंत्री के चक्कर में। ये मंत्री है क्या चीज? 5 साल के लिए आते हैं और हम पुलिस वालों को इसी तरह अपने इशारे में नचाते हैं। अरे हम ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं। अगर सामने खाना खा रहे हो, अगर फोन आ जाए तो खाना छोड़कर जाना पड़ता है। और ये मंत्री 5 साल के लिए आते हैं, हमको धमकी देते हैं। इंस्पेक्टर शेखर, आज तेरे चक्कर में ये मंत्री की औकात जो इंस्पेक्टर आजाद सिंह का सर झुका दिया। अगर तेरे पास सबूत नहीं था तो उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। शेखर, मैं आ रहा हूं, आज तुझसे पूछूंगा कितना समझाने के बाद तूने ऐसा क्यों किया। पक्का ठोस सबूत होना चाहिए, तभी किसी को गिरफ्तार करना चाहिए। आता हूं शेखर। सर, तभी तेरे ये हवलदार की खैर है। सर बहुत चिल्ला रहा है, साला मूड अपसेंट हो रहा है। अबे भोसड़ी के चिल्लाया तो अबे दीवानवा, मजबूर हूँ बड़े सर से ना। अबे बंद करे तो पहले सिगरेट मंगा साले। दवाली, ये क्या बोला? देखते हो क्या बोल? अभी क्या बोला ये? सिगरेट मंगा बे। सिगरेट मंगाऊं? इसे निकाल, उतार जूता 20 टमाटर साले को। आ रहा हूँ साले, तेरे बाप को सिगरेट पिला रहा हूँ। निकाल इसको, जरूर साले तू 2 जूता मार साले को, हराम जादे इसको साले। सिगरेट पिएगा साले। ओ दीवान, इसको छोड़, इसको निकाल साले को। अबे साले, औकात में रो दीवाल, बीबी बच्चे भूखे मर जाएंगे। याद रख लेना, वर्दी उतरा दूंगा, बीबी बच्चे भूखों मरेंगे। बुला साले, तेरा बाप कौन वर्दी उतरा कौन है? उठा, तेरे बाप का फोन आ गया। फोन नहीं उठा, कमिश्नर साहब। रख फोन, उठा बे दीवानवा, रख फोन, उठा फोन। मैं कहता फोन उठा, तेरे बाप का फोन आ रहा है। निकाल साले तुम्हारे मार। उठा फोन में इंस्पेक्टर। दीवान साले, तेरे को तो मैं बाद में बताऊंगा। फोन उठा बे, फोन। किसको अंदर करता हूँ उसको साले को। इसको बुला, इसको बुला साले को। अबे तुझको मालूम नहीं, हम मंत्री जी के आदमी हैं। फोन उठा बे।